गुड इवनिंग फ्रेंड्स। विलियम शेक्सपियर की एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसका नाम है मेरी वाइफ द विंडसर। ये कॉमेडी 1597-98 में लिखी गई थी और इसको लिखने का कारण मैं बता रहा हूँ आपको। शेक्सपियर का एक ड्रामा था हेनरी फोर्थ, जो दो पार्ट हैं, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2। इस ड्रामा में शेक्सपियर ने एक कैरेक्टर प्रस्तुत किया था जिसका नाम था फालिस्टाफ। क्वीन एलिजाबेथ को फालिस्टाफ बहुत पसंद आया। उन्होंने शेक्सपियर से रिक्वेस्ट की कि एक ऐसा ड्रामा लिखिए जिसमें फालिस्टाफ को एज ए लवर आप दिखाइए। वैसे भी एक वर्ड बन गया है फालिस्टाफियन, जिसका अर्थ होता फैट एंड जॉली, यानी मोटा और मौजिया टाइप का व्यक्ति। तो मेरी वाइफ द विंडसर जो है 1597-98 के बीच में लिखा गया। 1602 में ये पब्लिश्ड हुआ और शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में यानी कि सन 1623 में ये कंपाइल्ड होकर के प्रकाशित हुआ था। कहानी ये है कि विंडसर नामक एक जगह होती है जहां पर दो औरतें रहती थीं। एक का नाम था मिसेज फोर्ड, एक का नाम था मिसेज पेज। मिसेज फोर्ड के हस्बैंड का नाम मिस्टर फोर्ड, मिसेज पेज के हस्बैंड का नाम मिस्टर पेज। इधर जो फालिस्टाफ था स्थूल शरीर का था, मोटा था, मौजिया टाइप का था, लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे, गरीबी थी इसके पास। लेकिन फिर इसने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि अमीर औरतों से दोस्ती करें और वो आर्थिक मदद भी कर सकती हैं, पैसे भी दे सकती हैं। तो इसने क्या किया कि 2 लव लेटर्स लिखे। एक लव लेटर जो है मिसेज फोर्ड के नाम लिखा, एक लव लेटर मिसेज पेज के नाम लिखा और अपने नौकरों पिस्टल और नीम थे उनके द्वारा भिजवाया। यानी भिजवाने के लिए कहा, लेकिन पिस्टल तैयार नहीं हुआ भेजने के लिए, ये लव लेटर ले जाने के लिए, न तो नीम तैयार हुआ। तो ये नाराज हो गया। नाराज होने के कारण इसने पिस्टल और नीम को फायर कर दिया, यानी कि इन दोनों को इसने नौकरी से ही निकाल दिया। नौकरी से जब निकाल दिया तो ये थोड़ा नाराज हो गए। जब इसने लव लेटर भिजवाया उन दोनों औरतों को तो वो दोनों फ्रेंडली थी। तो मिसेज पेज ने अपना लव लेटर जो है मिसेज फोर्ड को दिखाया, मिसेज फोर्ड ने अपना लव लेटर मिसेज पेज को दिखाया। तो पता लगा कि दोनों लेटर्स में लगभग एक ही मैटर था। तो दोनों शॉक्ड हुई। फिर उन्होंने सोचा ये तो मेरी थी, मेरी मीन्स हैप्पी, मौजिया टाइप की, मस्त टाइप की, मस्त मौला औरतें थी। तो उन्होंने सोचा कि फालिस्टाफ को एक मजा चखाई जाए, यानी इनके साथ मस्ती की जाए जैसे इसने हमारे साथ मस्ती की है। तो इन्होंने क्या किया कि फालिस्टाफ को सूचना भिजवाई कि तुम मेरे घर आओ मुझे मिलने के लिए, हम लोग मिलने के लिए बेताब हैं। खासकर मिसेज फोर्ड ने। इधर मिस्टर पेज जो था वो अपनी वाइफ पर पूरा विश्वास करता था, लेकिन मिस्टर फोर्ड नहीं करता था। फिलहाल दोनों औरतें ऑनेस्ट थीं, लेकिन मिस्टर फोर्ड
को डाउट रहता था अपनी वाइफ के कैरेक्टर को लेकर के, लेकिन करता तो क्या करता। कुल मिलाकर के यह बात पिस्टल ने मिस्टर फोर्ड को बता दी कि फालिस्टाफ ने आपकी वाइफ को लव लेटर लिखा है। जब उसे ये पता चला तो उसने डिस्गाइज किया, रूप परिवर्तन किया। आपको पता है शेक्सपियर के ड्रामा में डिस्गाइज होता है, खासकर कॉमेडीज में। तो मिस्टर ब्रूक बन लिया। मिस्टर ब्रूक बन करके वो फालिस्टाफ से मिलता है और कहता है कि मैं आपके माध्यम से मिसेज फोर्ड तक पहुंचना चाहता हूं। तो कहता है कि मिसेज फोर्ड से मेरी मुलाकात है, आज मैं मिलने जाऊंगा, आप चलना चाहो तो चल सकते हो। लेकिन ब्रूक ने कहा मैं बाद में आता हूं। तो फालिस्टाफ वहां पहुंचा। अच्छा, इसे शौक हुआ, शक हुआ कि मतलब मेरी वाइफ ने मिसेज फोर्ड ने या मिसेज पेज ने बताया भी नहीं इस लव लेटर के बारे में। उन औरतों ने सोचा कि पहले फालिस्टाफ को भी फूल कर लूं, उसके बाद में बताती हूं। उधर फालिस्टाफ उनके घर पहुंचा। उन्होंने एक प्लानिंग बना रखी थी। उन्होंने ये प्लानिंग बना रखी थी कि फालिस्टाफ जब आएगा तब उसके साथ प्रैंक करेंगी। उन्होंने एक लॉन्ड्री बकेट रखी और उन्होंने सोचा था कि जब फालिस्टाफ आएगा तो अचानक कह दें कि मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, कि तुम छुप जाओ कहीं। और छुपाने के बहाने जो है वही जो कूड़े वाला बैग था उसी में फालिस्टाफ को रख करके, बैग क्या बाल्टी थी उसमें रख करके फालिस्टाफ को बाहर निकालेंगे तो मजा आएगा। ये सोच करके उन्होंने बैग में जो है बैग को रख लिया। उनकी नौकरानी को बता दिया कि तुम तैयार रहना कि जब फालिस्टाफ आएगा तो ये करना है। बाई चांस मिस्टर ब्रूक बन करके फोर्ड खुद आ गया तो ये थोड़ा सरप्राइज्ड भी हुई, शॉक्ड हुई कि ये कैसे आ गए। और प्लानिंग तो वही थी कि मतलब फेक बताएंगे कि वो फोर्ड आने वाले हैं। जब फोर्ड को देखा तो सच में वही किया कि लॉन्ड्री बकेट में इनको रख करके और इन दोनों ने मिल करके एक नदी के पास जहां पर कूड़ा फेंका जाता था फालिस्टाफ को फेंकाया। वो बहुत ही कचरे में सन गया तो उसे इंसल्ट भी फील हुई। फिर भी सोचा कि गलती मिसेज फोर्ड की भी नहीं थी क्योंकि उसका हस्बैंड ही आ गया था। खैर उसके बाद में दूसरे दिन उन्होंने फिर सूचना भेजी औरतों ने कि आप आज आ जाइए, देखो आज कोई दिक्कत नहीं है और आज हम मिलेंगे। तो सूचना इन्होंने भेजी थी तो फालिस्टाफ तो रेडी रहते थे मिलने के लिए उनको कि आज सही है, कल कुछ ऐसा हो गया, बाई चांस उसके हस्बैंड की वजह से मुलाकात नहीं हो पाती है। तो दूसरे दिन जो है फिर पहुंचे फालिस्टाफ। दूसरे दिन इन्होंने क्या किया कि फिर मिस्टर ब्रूक यानी फोर्ड पहुंच गया। जब फोर्ड पहुंच गया तो इन औरतों ने क्या किया कि ये बता दिया कि इनकी आंट की नौकरानी, मतलब कहीं मिसेज फोर्ड की आंट थी, उसकी कोई नौकरानी थी जिससे चिढ़ता था मिसेज फोर्ड का हस्बैंड मिस्टर फोर्ड, कहा वो है, क्योंकि उन्हें गाउन पहना दिया था आंट वाला। तो गाउन पहनाने से उसने समझा कि ये इसके मायके से आई है, तो गुस्सा किया, मार उसकी पिटाई कर दी। वो था फालिस्टाफ। मुंह भी नहीं खोल सकता था क्योंकि मुंह खोलता तो दाढ़ी छुपाए नहीं छुप रही थी, लेकिन वो भगा वहीं से कि अब बचो यहाँ से, नहीं तो ये फालिस्टाफ मार ही डालेगा। वो क्या नाम, फालिस्टाफ नहीं, मिस्टर फोर्ड मार ही डालेगा। तो भाग गया। फिर वो इंसल्टेड फील करता है कि पता नहीं है औरतें क्या तमाशा बनाती हैं, सही तरीके से टाइम ही नहीं देती हैं। खैर जब एक बार उन्होंने फिर प्लानिंग बनाई कि अभी और प्रैंक करते हैं, फालिस्टाफ को और भी फूल करते हैं। उन दोनों औरतों ने ये बात अपने हस्बैंड्स को भी बता दी कि आप हमारी ऑनेस्टी पर, लॉयल्टी पर कोई शक न करो, हम लोग तो प्रैंक कर रहे हैं उसके साथ, उससे भी फूल कर रहे हैं, इसलिए जो है
नेक्स्ट डे उन्होंने फॉलिस्टाफ को विंडसर पार्क, एक थी विंडसर फॉरेस्ट वाली एरिया में, वहां पे अपॉइंटमेंट दिया, डेटिंग दी कि कल आ जाइए आप, कल कोई दिक्कत नहीं, हम ही लोग होंगे, हम तुम मिलेंगे दोनों लोग। भाई फॉलिस्टाफ फिर तैयार हो गया तीसरे दिन मिलने के लिए। इधर यह है कि मिस्टर और मिसेज पेज की एक बेटी थी, एन पेज। एन पेज जो थी वो एक लड़के को पसंद करती थी, फिलहाल पहले नहीं पसंद करती थी, फेंटन नाम है, फेंटन। और एन पेज तो फेंटन को पसंद करती थी, लेकिन एन पेज के जो पिताजी थे मिस्टर पेज, वो पसंद करते थे स्लेंडर को, कि वो सोच रहे थे अपनी बेटी की शादी स्लेंडर से करवाएं। स्लेंडर कौन थे? स्लेंडर एक जस्टिस हैं, जस्टिस शैलो। इसमें एक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्टिस शैलो। जस्टिस शैलो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप शेक्सपियर की जीवनी पढ़ते हो तो उसमें बताया जाता है शेक्सपियर पे हिरन चोरी यानी पोचिंग ऑफ द डियर का चार्ज लगा था, एक्यूजेशन लगा था। तो जब शेक्सपियर ने अपना ड्रामेटिक करियर शुरू किया तो उन्होंने जस्टिस शैलो का कैरिकेचर, एक तरीके से कार्टून व्यंग चित्र प्रस्तुत किया है। इसमें भी एक मजिस्ट्रेट हैं, और जो रियल में व्यक्ति था जो, वो सर थॉमस लूसी थे। सर थॉमस लूसी का पार्क था, चार्लकोट पार्क कहते हैं, वहीं पर कहा जाता है शेक्सपियर ने हिरन की चोरी की थी। सत्य जो भी हो, कुल मिलाकर के थॉमस लूसी के कैरेक्टर को इन्होंने रिमॉडल्ड करके अपने ड्रामा मेरी वाइफ द विंडसर में जस्टिस शैलो के नाम से प्रस्तुत किया। जस्टिस शैलो का एक भतीजा होता है जिसका नाम स्लेंडर है। जस्टिस शैलो चाहते हैं कि उनके भतीजे की शादी मिस्टर पेज की लड़की से हो जाए। मिस्टर पेज भी तैयार हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन मिसेज पेज चाहती हैं कि उनकी बेटी की शादी एक फ्रेंच फिजिशियन से हो, जिसका नाम था काइस, CAIUS, काइस से शादी हो। तो पिता किसी से चाहते हैं शादी करना, माँ किसी से करना चाहती है अपनी बेटी की शादी, और बेटी किसी थर्ड को चाहती है जिसका नाम है मिस्टर फेंटन। मिस्टर पेज कहते हैं कि अपनी बेटी से, एनी से, कि तुम व्हाइट कलर की ड्रेस पहनना जिससे स्लेंडर तुम्हें पहचान लेगा। मिसेज पेज अपने बेटी से कहती हैं, एनी पेज से, तुम ग्रीन कलर की ड्रेस पहनना जिससे तुम्हारा होने वाला हस्बैंड यानी कि फिजिशियन काइस पहचान लेगा तुम्हारी ग्रीन ड्रेस से। वो दोनों को हाँ कर देती है, लेकिन ये सारी बात वो फेंटन को बता देती है। और इधर क्या हुआ था, पार्क में मिसेज पेज और मिसेज फोर्ड ने मिलकर के कुछ बच्चों को इकट्ठा किया, कहा चलो एक खेल खेला जाता है, परियों वाला खेल खेला जाता है। परियों वाला खेल खेला जाता है, तो परियों वाला खेल खेलने के लिए बच्चों को ड्रेसेस पहनाई। पार्क में जब ये मिलने जाते हैं फॉलिस्टाफ, तो अचानक लाइट जल जाती है। लाइट जल जाने से फॉलिस्टाफ फिर शॉक्ड हो जाता है कि लगता है कुछ मतलब गड़बड़, लेकिन तब देखता है कि वो परियां, एकदम से परियां डांस करने लगती हैं। तो परियां जब डांस करने लगती तो फॉलिस्टाफ भैया एकदम से चौकन्ना होकर के वहां से भागने लगता, लेकिन भागता कैसे, परियों को देख सकता नहीं, क्योंकि ये पाप माना जाता था, गलत माना जाता, उल्टा उल्टा लेट जाता है। इन बच्चों ने मिलकर के, मिसेज पेज, मिसेज फोर्ड, इनने मिलकर के खूब इसको मोमबत्ती से जलाया, बहुत बिलबिला गया, पिटाई भी थोड़ी बहुत कर दी। फिर क्या हुआ, तो थोड़ी देर बाद पता लगा कि मिसेज पेज ने मिस्टर पेज को बताया कि बेटी ने शादी सिलेंडर से नहीं की, और मिस्टर पेज ने मिसेज पेज से बताया कि वो काइस के साथ भी नहीं भागी, क्योंकि वो कह रही थी काइस के साथ भाग जाओ। और वो चाहता था, पिता चाहता था सिलेंडर से शादी करो, उसने
पूरी तैयार। सिलेंडर के साथ भागने के लिए पिता चाहता था और काइस के साथ शादी करवाने के लिए इसने पूरी व्यवस्था कर ली थी बिना हस्बैंड को बताए हुए, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। बाद में राज खुलता है, फेंटन उसको लिवा ले गया था, लड़की को, एनी पेज को। खैर वो लोग लौट के आते हैं, अपनी गलती को स्वीकार करते हैं कि हमसे गलती। फेंटन आता है, फेंटन अपनी वाइफ के माता पिता को डांटता है कि तुम लोग अपनी बेटी की शादी बिना उसकी मर्जी से क्यों कर रहे थे। भाई जब उसका मन नहीं था वहां पर शादी करने का, न सिलेंडर से न काइस से, हैं, तो तुम क्यों कर रहे थे। तो इन दोनों ने, यानी एनी पेज के पिता और माता ने अपनी गलती स्वीकार की। गलती स्वीकार करने के बाद सारी बोली। फिर उसी समय फालिस्टाफ उठ करके आता है, वो इन सबको कांग्रेचुलेट करता है और बाद में हंसता हुआ बोलता है कि मैं था ही इसी लायक, जो तुम लोगों ने हमारे साथ किया ठीक ही किया। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। ऐसा कहा जाता है कि ये ड्रामा ओरिजिनल है क्योंकि इसका सोर्स नहीं कोई माना जाता है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं सेकेंड पेकोरेन से रिलेटेड है। कुछ लोग कहते हैं कि फ्लोरेंटिनो एक थे, उनकी स्टोरीज से प्रभावित है। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स एक्सेप्ट दैट इट इज एन ओरिजिनल प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। जैसे टेम्पेस्ट हुआ और मिडसमर नाइट्स ड्रीम हुआ, लव्स लेबर लॉस्ट, ये ओरिजिनल ड्रामा विलियम शेक्सपियर के माने जाते हैं। तो याद रखिएगा, जस्टिस सैलो जो है वो थॉमस लूसी के कैरेक्टर पर आधारित कैरेक्टर है और शेक्सपियर ने एक तरीके से जस्टिस सैलो का कैरेक्टर जो है थॉमस लूसी से बदला लेने के लिए बनाया है। वंस अगेन थैंक्स।